उत्तराखंड बोर्ड के लिए आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैं जिन क्वेश्चंस को बताऊंगा ये मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ और मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इस बोर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी है और मैं पिछले 10 साल से ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि इसमें से कितना फंस जाता है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा, कम ही लगाऊंगा। आप उनको तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में वो आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उससे एक प्रश्न निकालने के लिए आ जाएगा। सो प्रश्नावली 1.1 का ये पहला प्रश्न, इनमें से तीनों में से कर लेना, और ये तीसरा प्रश्न, ठीक है, आपको करके जाना है बिल्कुल। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 पे आ जाओ तो आप कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, ठीक है, बहुत ही आसान है। प्रश्नावली 1.3 में पहला और दूसरा, यहाँ √5 है तो यहाँ √3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। तो ये पहला और दूसरा गारंटेड है, इन दोनों में से एक पक्का आएगा, पक्का पक्का, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में बहुपद। बहुपद में क्या है कि जो एक क्वेश्चन हर बार आता है और आसान है कि कितने शून्यक होंगे इसमें 2.1 में, ये पहला क्वेश्चन करके जाना बहुत ही आसान होता है। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम का तो करा रखा है, हिंदी मीडियम का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर 2.2 में 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ज़रूर आता है। तो देखो दूसरे का ये दूसरा और चौथा पाँचवा कर लेना और पहले का तीसरा और पाँचवा कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसको कर लेना। और फिर ये उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना है, इन दोनों में से एक पक्का आएगा 100%। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पे आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए, ग्राफ पर एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। सो और ये टेबल आपको आनी चाहिए संगत संगत के लिए, ये आपको आना चाहिए। अगर मैं ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ से देखो संगत संगत छांटने वाले प्रॉब्लम आ जाएंगे, और ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 7वां ग्राफ खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे करके जाना। 3.3 में ये क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, और ये मैंने मार्क कर रखा है, इसको ये करके जाना है आपको, ये बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, और ये दूसरा 2 संपूरक कोण। और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है कुछ, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत फंसते हैं इस चैप्टर से। अगर नेक्स्ट बताऊं तो ये वाला क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व आयु वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर में आता है, ठीक है, इसको करके जाना आप। आगे बढ़ते हैं 3.5 में। 3.5 का ये जो दूसरा प्रश्न है, इसके फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कोई सा भी आ सकता है, इसे करके जाना है। 4th का ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, और कभी ना कभी कोई प्रश्न आ ही रखा है, तो करके जाना इन सबको। क्वेश्चन नंबर 19, इसकी तो गारंटी देता हूँ, हर बार आता है ये, उदाहरण नंबर 19, इसको कर लेना। और 3.6 में आप कर लेना ये 3 क्वेश्चन, 6 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, मतलब सबसे बड़े मार्क्स में आ सकते हैं। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए जो उदाहरण नंबर 2 है, एक कर लेना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है 4.2 में आप कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। ये 5वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने गोल करके रखा है। फिर आ जाओ, आपका एक मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, उस पर एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और उसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और इनमें से ये क्वेश्चन कोई सा भी, अगर मूलों का अस्तित्व होता है, तीसरा वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न करके ही जाना, ये तो आएगा
100%, 100% मैं बोल रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8, 9, 10 करके ही जाना, पक्का आएगा इनमें से एक। 8वां तो ज़रूर आएगा। समांतर श्रेणी में क्या है कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम आते हैं, तो ये प्रश्न है जैसे कि ये कर कोई सा भी कर सकते हो, सर्वांतर और प्रथम पद बताना है। और क्वेश्चन वो ही आते हैं मतलब जो जैसे कि 5.2 में ये छठा प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 8वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया, ये 11वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया, और 14वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया, 16वां इम्पॉर्टेंट हो गया। ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है ना, ये आप आराम से कर सकते हैं। ये 18 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ 5.3 में। तो 5.3 में आपका ये 10वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और अगला क्वेश्चन मैं बताऊं तो ये 14वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 11वां भी है। तो ये ऐसे करके सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आ जाओ छठे चैप्टर में। छठे चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो है थेल्स का प्रमेय सिद्ध करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। थेल्स का प्रमेय 6.1 प्रमेय सिद्ध करना आना चाहिए, और उससे संबंधित प्रश्न ये दो कर लेना, ठीक है। फिर थ्योरम में अगर बताऊं तो पाइथागोरस प्रमेय जो नहीं है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, वो प्रूफ करने में आना चाहिए, और वो आ जाता है एग्ज़ाम में। फिर अगर मैं बताऊं तो ये वाला प्रश्न हर बार आता है, तो इसे करके जाना ज़रूर, 6.3 में है। और ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.4 में ये पहला क्वेश्चन, और ये 8वां प्रश्न, और ये 9वां प्रश्न करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाना। अब आ जाते हैं 6.5 में। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। 15, 16, ठीक है, और ये 14 ज़रूर कर लेना, इनमें से एक पक्का आएगा, ठीक है। और ये 5वां प्रश्न, ठीक है। अब आप 7वें चैप्टर में आ जाओ। 7वें चैप्टर में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी में ये पहला प्रश्न पूरा कर लेना, और संरेखीय ये तीसरा प्रश्न कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, 7वां, 8वां, कोई सा भी आ सकता है, 10वां, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, करके जाना इनको। फिर आगे बढ़ते हैं 7.2 में पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 8वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको करके जाना। आगे बढ़ते हैं 7.3 में, ये दूसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा नहीं, 8.1 में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका चौथा प्रश्न और 10वां प्रश्न, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाओ, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद 8.2 में आपका ये 5वां प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाओ, ये तीसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है बहुत। 8.3 में कोई सा भी एक आ सकते हैं ये, ठीक है। और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ये आता है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। 8.4 मैंने करा रखा और इसमें बहुत रिस्पांस अच्छा मिला है, 3-4 लाख लोगों ने देख लिया इसको, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है इस वीडियो को। ये तीसरा, और उसके बाद इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये दूसरा और तीसरा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये 8वां, और ये 4 क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट बताए, इनको करके जाना। इन चारों में से पक्का फंस जाएगा। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9 में। सो इसमें जो उदाहरण है एक मैं बता रहा हूँ, कौन सा उदाहरण नंबर है हमारे पास, ये
7वां बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आंधी आने से जो पेड़ टूट जाता है ये इम्पोर्टेंट है। ये 5वां इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 15वां, ये इम्पोर्टेंट है। और 12वां, ठीक है। 8वां पेडेस्टल वाला, इनको करके जाना। वृत्त में क्या है कि 2 प्रमेय हैं, इसमें इन पर आधारित प्रश्न आ जाता है। जैसे कि ये 232 पेज पे प्रश्न संख्या 3, इसे कर लेना। और 10.2 में ये क्वेश्चन 12वां, इसको तो भैया करके जाना। और ये 11वां करके जाना, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये जो आकृति वाला दिख रहा है आपको, ये करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 9। और ये फिगर वाला छोटे मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक। और एक आ सकता है इसमें संकेंद्रीय वाला भी है, कहाँ है ये 7वां, छोटे मार्क्स में, इसे देख लेना। रचना तो बहुत ही आसान होती है, रचना आपको आता ही होगा। तो रचना में 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ से, एक पहला वाला एक दूसरा वाला, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो आप 5वां। और 11.2 में तो बस ये पहला वाला, ओनली पहला वाला। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसमें अगर कोई सा क्वेश्चन 12.1 में कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो मैं दूँ, करना है तो ये 4th क्वेश्चन कर लेना। आगे बढ़ते हैं 12.2 में ये वाला क्वेश्चन 8वां, ठीक है। जितने फिगर वाले प्रॉब्लम होते हैं ये 13वां इम्पोर्टेंट है, ये 9वां इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ आगे 12.3 में ये पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये 8वां इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इसमें से बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करके जाना। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में सभी चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे उनके सूत्र आपको आने चाहिए। 13 पॉइंट का ये पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 6वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13.2 में, तो ये क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 7वां इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 13.3 में, ये क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है और पहला, और ये 6वां। इनमें से एक पक्का आ जाएगा। अब बात आएगी छिन्नक की। छिन्नक में देखो ये पहला इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है। बड़े मार्क्स में आ सकता है अगर 6 नंबर में, तो ये 5वां इम्पोर्टेंट है बड़े मार्क्स में। थोड़ा लेंथी है लेकिन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये वाला, बड़े मार्क्स में आ सकता है। सांख्यिकी में देखो तो माध्य, माध्यिका, बहुलक पक्का आएगा, माध्यिका पक्का आएगा। और माध्य निकालने के 3 मेथड है, तो वो तीनों मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं। देखो माध्यिका का एक प्रश्न आएगा, बहुलक का एक प्रश्न पक्का आएगा। तो माध्यिका बहुलक तो निश्चित है। कभी कभार क्या होता है माध्यिका नहीं देता है तो माध्य दे देता है, तो देख लेना। इस पे तीनों टॉपिक पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। और माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, इस पर एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सो ये देख लेना। इन तीनों टॉपिक पे चारों टॉपिक पे एक क्वेश्चन देख लेना। अब बात की जाए प्रायिकता पे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है तो मैं बताऊंगा। देखो आपको प्रायिकता पे कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। पासा वाला करना है आपको ताश के पत्ते वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं। और हेड टेल वाले जो क्वेश्चन सिक्का उछालने पर, ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन करके ही जाना है, ठीक है। ताश, पासा और सिक्का, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको करके जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और मैंने सारा चैप्टर करा रखे इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत करा रखे हैं, तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।